दोस्तों, एक समय की बात है। शहर से कोसों दूर एक पहाड़ की चोटी पर एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वह उस पहाड़ की चोटी पर कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन किसी कारणवश उन्हें पास के नगर में जाना पड़ा और उस यात्रा के दौरान उन्हें एक लावारिस बच्चा सड़क पर मिला, जिसे देखकर उन बौद्ध भिक्षु के मन में दया जाग उठी और वह उस छोटे से बच्चे को आश्रम ले आए। अब वह छोटा सा बच्चा उन बौद्ध भिक्षु की देखरेख में बढ़ने लगा। वह प्रकृति की गोद में पलने लगा। देखते ही देखते समय बीतने लगा और अब वह लड़का करीब 7 साल का हो चुका था। और एक दिन उन बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, भंते, तालाब के पास जाओ, उसके किनारे बैठो और आंख खोलकर ध्यान करो। वह 7 साल का मासूम बच्चा यह नहीं जानता था कि यह ध्यान क्या है। उस बच्चे ने भोलेपन के कारण उन बौद्ध भिक्षु की बात मान ली और वह चुपचाप तालाब के किनारे पर जाकर बैठ गया। तालाब के किनारे एक अजीब सी शांति थी। उस शांति में वह बच्चा कभी आसपास की झाड़ियों की तरफ देखता तो कभी उन पर लगे फूलों, उनकी पत्तियों, नदी में बहने वाले जल और आसपास के पत्थरों को बहुत ध्यानपूर्वक देखता, जिससे उसके मन को अजीब सी शांति मिलती, जिससे वह लड़का बहुत अच्छा महसूस करता। अब से वह हर रोज ठीक उसी समय तालाब के किनारे आकर बैठ जाता और आसपास की झाड़ियों की पत्तियों, फूलों और नदी में बहने वाले जल तथा वहां पर उपस्थित उन पत्थरों को ध्यान से देखता। धीरे धीरे उस मासूम बच्चे के भीतर चीजों को निरीक्षण करने की कला विकसित हो गई। उसका मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगा। वह प्रकृति में होने वाली हर एक चीज को बड़ी गहराई से देखता और महसूस करता, जिससे उसका मन शांत हो जाता। और जब वो शांत होकर बैठता तो फूलों की कोमलता, पानी की शीतलता और पत्थर की दृढ़ता को अपने भीतर देखता और उसे महसूस करता। और देखते ही देखते उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो जाती और वह उसी मुद्रा में काफी समय तक नदी के किनारे शांत बैठा रहता। और जब भी उसकी आंखें खुलती तो वह आश्रम वापस लौट जाता। ऐसे ही कुछ और साल बीते और देखते ही देखते वह लड़का भी अब जवान हो चुका था। लेकिन जैसे जैसे वह लड़का नौजवान हो रहा था, उसके भीतर से निरीक्षण करने की वह शक्ति खो चुकी थी। अब वह पहाड़ की चोटी पर बैठकर शहर की उस टिमटिमाती रोशनी को देखता, जो उसे पल पल आकर्षित करती थी। अब वह चाहकर भी शांत होकर बैठ नहीं पाता था। उसका मन तो पल पल उस शहर की ओर भागता था। देखते ही देखते वह लड़का 18 साल का नौजवान युवक बन गया और अब उसका मन बहुत बेचैन रहने लगा था। उसे पर्वत की शांति अब व्यर्थ लगने लगी थी। उसमें उसे कोई भी रस नहीं आता था। वह तो अब दुनिया घूमना चाहता था, दुनिया देखना चाहता था। वह जानना चाहता था कि बाहर के लोग कैसे हैं, वे लोग कैसे रहते हैं। वह नए लोगों से मिलना चाहता था, उनसे बातें करना चाहता था, उनका रहन सहन देखना चाहता था। एक दिन उसने हिम्मत करके उन बौद्ध भिक्षु से कहा, पिताजी, मुझे ये दुनिया देखनी है। आखिर मैं कब तक इन पहाड़ियों में घूमता रहूंगा? उस शहर की दुनिया यहां से देखने में कितनी हसीन लगती है। मैं भी वहां जाना चाहता हूं, वहां के लोगों से मिलना चाहता हूं, वहां के लोगों से बात करना चाहता हूं। उन बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, लेकिन उन्होंने उस लड़के की बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि जो भी इंसान के पास नहीं होता वह उसी के पीछे आकर्षित होता है, और जो उसके पास होता है इंसान उसकी कदर नहीं करता। इसलिए उन्होंने उस लड़के को समझाने की भी कोशिश नहीं की, बल्कि वह चुपचाप केवल उस लड़के की सारी बातें सुनते रहे। उधर दूसरी तरफ वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था, किंतु जब उन बौद्ध भिक्षु ने कुछ भी नहीं कहा तो वह चुपचाप वहां से चला गया।
अगले दिन सुबह सुबह उन बौद्ध भिक्षु ने खुद ही उस लड़के को अपने पास बुलाया और उस लड़के के हाथ में एक पत्र देते हुए कहा, बेटा, तुम शहर जाना चाहते हो ना? जाओ, वहां का राजा मेरा बहुत अच्छा मित्र है, तुम उसे ये पत्र दे देना और जब तक तुम्हारा मन करे तुम उस राजा के पास ही रहना। वह राजा उन बौद्ध भिक्षु से शिक्षा ग्रहण कर चुका था और वह बौद्ध भिक्षु ये अच्छी तरह जानते थे कि वह राजा महल में रहने वाला एक सन्यासी है, वह बहुत आत्मज्ञानी है। किंतु उन बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के को राजा के बारे में कुछ भी नहीं बताया। लड़के को शहर जाने की अनुमति मिल चुकी थी और इस बात से वह लड़का अब बहुत खुश था। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न था। उसने तुरंत ही अपना सामान बांधा और शहर की ओर निकल पड़ा। जब वो रास्ते में कुछ दूर आगे बढ़ा तभी अचानक उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। वह यह सोचने लगा, आखिर उन बौद्ध भिक्षु ने मुझे इतनी आसानी से क्यों जाने दिया? जैसे ही उसके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि आज तक तो उन बौद्ध भिक्षु ने मुझे कहीं पर भी जाने नहीं दिया था, लेकिन आज उस राजा के पास उन्होंने मुझे इतनी आसानी से क्यों भेज दिया? जैसे ही उसके मन में विचार आया, वह लड़का तुरंत ही रुक गया और उसने उन बौद्ध भिक्षु के द्वारा दिया गया वह पत्र निकाला। उस पत्र को खोला तो उसमें केवल 3 ही शब्द लिखे थे और वह थे, केवल दिशा दिखाओ। लड़के ने जब वह पत्र पढ़ा तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया और ना ही उसने उन 3 शब्दों पर गौर किया। उसने ज्यादा सोचा नहीं और वह शहर की ओर आगे बढ़ने लगा। शहर पहुंचकर लड़के ने राजा को पत्र थमा दिया। राजा ने उस लड़के से वह पत्र लिया, उसे खोला और पढ़ा और फिर तुरंत ही उस लड़के का चेहरा देखा, जिसे देखकर राजा यह समझ चुका था कि उन बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के को वहां पर क्यों भेजा है। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, सिपाहियों, लड़के के लिए महल में रहने का प्रबंध किया जाए और इस लड़के को इस राजमहल की सारी सुख सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। उसके बाद वह राजा उस लड़के से कहता है, बेटा, तुम्हारा यहां पर एक ही काम है, तुम्हें बस खुश रहना है। लड़का राजा की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न था कि उसे यहां पर कोई भी काम नहीं करना, बस उसे यहां पर आराम से अपना जीवन व्यतीत करना है। उस लड़के को राजमहल में वो सारी सुख सुविधाएं मिलने लगी जो राजा को मिला करती थी। ना तो उसे कोई काम करना पड़ता था और ना ही किसी प्रकार की कोई चिंता थी। वह लड़का राजमहल में बहुत खुश था और उसके पास अब समय ही समय था और अपने खाली समय में वो शहर में घूमा करता, लोगों से मिलता